स्वदेशी चीजों के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में सफलता की कहानी लिख रहे लोगों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। देश भर में इस समय त्योहारों की रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ भक्तिमय माहौल छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नवरात्र, विजयादशमी, दिवाली और छठ पर्व का जिक्र किया। पीएम ने छठ महापर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने के प्रयासों का जिक्र करते हुए छठ को ग्लोबल फेस्टिवल बताया। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। साथियों, कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट का हिस्सा बनी है। हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसे ही वैश्विक पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेगी, समझेगी, उनमें शामिल होने के लिए आगे आएगी। पीएम ने इस बार के त्योहारों के लिए खास संदेश दिया। त्योहारों में सिर्फ स्वदेशी चीजों के उपयोग का आग्रह करते हुए कहा, अगर हम ठान लें तो इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे। इससे हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे। जिसमें देश के किसी नागरिक की मेहनत है उसी सामान का उपयोग करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, हम किसी परिवार की उम्मीद घर लाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं, किसी युवा उद्यमी के सपनों को पंख देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम कर रहे उन लोगों का भी खास तौर पर उल्लेख किया जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से सफलता की नई कहानी लिखी है। साथियों, खादी की तरह ही हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे एक उदाहरण तमिलनाडु के याज नेचुरल्स का है। यहाँ अशोक जगदीशन जी और प्रेम साल्वाराज जी ने कॉरपोरेट नौकरी छोड़ एक नई पहल की। उन्होंने घास और केला फाइबर से योगा मैट बनाए, हर्बल रंगों से कपड़े रंगे और 200 परिवारों को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार दिया। झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू जी ने जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से आज झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे देशों के लोग भी जानने लगे हैं। बिहार के मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी जी ने उन्होंने भी संकल्प क्रिएशन शुरू किया है। मिथिला पेंटिंग को उन्होंने महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया है। आज 500 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। सफलता की ये सभी गाथाएं हमें सिखाती हैं कि हमारी परंपराओं में आय के कितने ही साधन छिपे हुए हैं। अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों को